एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय परीक्षा वर्ष 2025 कक्षा 6वीं प्रवेश परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र का ये मॉडल आंसर। भाग 1 मानसिक योग्यता। पहला प्रश्न है, इस अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी? फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस। पहला जो संख्या है वो है 2, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है। अब ध्यान से देखेंगे तो ये आप जानेंगे कि ये गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी जिसमें क्या होता है, प्रत्येक पद पिछले पद का दोगुना है। यहाँ पर हम देखें 2 दूनी 4 और 4 दूनी हो जाएगा 8, 8 दूनी फिर 16 और फिर हो जाएगा 16 दूनी 32। तो इस हिसाब से विकल्प बी 32 सही उत्तर है। फिर आगे हम देखें निम्न में से कौन सा शब्द विषम है? विषम है यानी अलग है। कुत्ता, बिल्ली, गाय और कुर्सी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुत्ता, बिल्ली और गाय सभी जीवित प्राणी हैं, जबकि डी कुर्सी जीवित प्राणी नहीं है, निर्जीव है। प्रतिरूप में अगला पद क्या होगा? व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द पैटर्न? ए, बी, डी, जी, के। यहाँ पर आप देखें तो इस सीक्वेंस में अक्षरों के बीच अंतर बढ़ रहा है। ए और बी के बीच में हम देखें तो एक अक्षर का अंतर है। फिर हम देखें बी और डी के बीच में 2 अक्षर का अंतर है। उस प्रकार से डी और जी के बीच में 3 अक्षर का अंतर है और जी और के बीच में 4 अक्षर का अंतर है। इसलिए के बाद जो अगला अक्षर आएगा उसमें 5 अक्षर का अंतर होगा और होगा क्या? एल, एम, एन, ओ और हो जाएगा उसके बाद पी। तो ये पी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है पी, ये इसका सही उत्तर होगा। फिर आगे हम देखें यहाँ पर ही, मैं एक सम संख्या हूँ। मैं एक सम संख्या हूँ। यहाँ पर मैं 6 से अधिक लेकिन 10 से कम हूँ। मैं कौन सी संख्या हूँ? आई एम एन इवन नंबर। आई एम ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 10। व्हाट नंबर एम आई? 6 से अधिक और 10 से कम में हम देखें तो 7, 8 और 9। लेकिन मैं एक सम संख्या हूँ बोल रहा है, तो ये सम संख्या तो 8 होगा। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है 8, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे हम देखें, यदि किसी कोड भाषा में 1 को ए और 2 को बी लिखा जाता है तो जेड किसके लिए लिखा जाएगा? इफ ए स्टैंड फॉर 1, बी स्टैंड फॉर 2, देन व्हाट डज जे स्टैंड फॉर? ऑप्शन है 8, 9, 10 और 11। तो जैसा कि अंग्रेजी वर्णमाला में हम देखें तो ए, बी, सी, डी इस प्रकार से ये आगे बढ़ करके जेड तक आता है और हम उसका अक्षर श्रृंखला देखें तो 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से हम इसको रूपांतरित करते हैं। तो यहाँ पर ए तो 1 हो गया, बी 2 हो गया, तो उस हिसाब से जे 10वें स्थान पर आता है। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन 10 क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। यदि CAT बराबर हो जा रहा है 3, 1 और 20 हम इसको माने, तो DOG का मान कितना होगा? इफ कैट इक्वल टू 3120 देन DOG डॉग इक्वल टू, यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से जैसा कि ऊपर में हमने देखा है कि सी के लिए क्या आया है? 3 आया है और ए के लिए आ गया है आपका 1 और टी के लिए आ जाएगा T20। तो T20 है ना, तो उसी प्रकार से DOG के लिए क्या होगा? डी के लिए आपका 4 आ जाएगा और ओ के लिए आपका रहेगा, ओ के लिए ओ 15 नंबर में रहेगा और फिर उसके बाद जो है जी
जी जो है 7वां नंबर पर होता है। तो क्या हो जाएगा आपका 4, 15, 7। तो यहाँ पर हम देखें तो पहला ही ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर है। राइट आंसर ए ऑप्शन 4, 15, 7। निम्न में से विषम शब्द का चयन करें। त्रिभुज, वृत्त, वर्ग, गोला। फाइंड द ओड वन आउट। ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर, स्फेयर। तो यहाँ पर जो उत्तर है वो है त्रिभुज, वृत्त और वर्ग। ये सभी क्या हैं? द्विविमीय आकृति हैं, जबकि गोला स्फेयर जो है एक त्रिविमीय आकृति है, इसलिए ये अलग होगा। फिर आगे हम देखें, घंटे की सुई 4 और 5 के बीच है। 4 और 5 के बीच घंटे की सुई, और मिनट की सुई 6 पर है, तो समय क्या है? देखिए घंटे की जो सुई है वो 4 और 5, यहाँ तो आपका 6 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 12, और यहाँ 3, और यहाँ हो जाएगा 9। यहाँ आपका 4 और 5 दोनों के बीचों बीच है घंटे की कांटा, और जो मिनट की कांटा है वो 6 में है। तो इसका मतलब ये है कि 4:30 हुए हैं, 4:30 जिसको हम बोलें। तो यहाँ पर ऑप्शन में हम देखें तो बी ऑप्शन क्या होगा? सही उत्तर होगा 4:30। द आवर हैंड इज बिटवीन 4 and 5 and the minute hand is at 6. What is the time? The right answer 4:30. नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सभी शेर बिल्ली हैं तथा सभी बिल्लियां जानवर हैं तो सभी शेर हैं। यदि सभी शेर बिल्ली हैं और सभी बिल्लियां जानवर हैं, ठीक है, तो सभी शेर क्या होंगे? सभी शेर उस हिसाब से देखें तो सभी शेर भी जानवर होंगे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? जानवर, ये राइट आंसर होगा। इफ ऑल लायंस आर कैट्स एंड ऑल कैट्स आर एनिमल्स देन ऑल लायंस आर एनिमल्स। श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस? 10, 20, 40, 80। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा कि पहला क्वेश्चन था। ये भी एक गुणोत्तर श्रेणी है, और प्रत्येक पद पिछले पद का 2 गुना है। 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी हो जाएगा आपका 160। सी ऑप्शन राइट होगा। सही शब्द का चयन करें। ठंड, सर्दियाँ, गर्म, गर्मियाँ। ठीक है, यहाँ पर हम देखें तो चूज द करेक्ट एनालॉगी। कोल्ड, विंटर, हॉट, समर। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा। यदि 7 बराबर P और 14 बराबर होता है Q और 21 बराबर R हो तो 28 बराबर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन है S, बी ऑप्शन है T, सी ऑप्शन है Q और डी ऑप्शन है U। यहाँ पर हम देखें तो P, Q, R और उसके बाद देखें P का मान है आपका 7, Q का मान 14 और R का मान 21। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 या 21 और 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 28 का मान क्या होगा? देखिए आप P, Q फिर R, S आएगा, तो उस हिसाब से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? S इज अ राइट आंसर। अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है और माला दिलीप की पत्नी है, और दिलीप का रोहित से क्या संबंध है? तो यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन है जीजा, पिता, पुत्र और चाचा। तो होगा क्या? देखो इसका आरेख के द्वारा हम समझते हैं। अरुण रोहित का पिता है, अरुण रोहित का पिता है, तो रोहित के ऊपर में हमने क्या लिख दिया? अरुण को लिख दिया। ओके, और उसके बाद है रोहित माला का भाई है, रोहित और माला के बीच में क्या है? भाई बहन का रिश्ता है, तो हम यहाँ पर भाई लिख दें। ठीक है, फिर माला दिलीप की पत्नी है,
ठीक है। माला जो है दिलीप की पत्नी है, तो इसी के पैरेलल होगा ये भी दिलीप, ठीक। और उसके बाद है दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता है, तो दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता रहेगा, देखिए जो पत्नी का भाई है ना वो कहलाए, यहाँ पर रोहित से क्या रिश्ता है, रोहित से रिश्ता दिलीप का, तो जो दीदी का पति है वो तो जीजा कहलाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा जीजा। फिर निर्देश है आपका 14 से 15, प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प हैं ABCD दिखाए गए हैं। इन चारों चित्रों में से 3 चित्र किसी प्रकार से एक समान हैं, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। और यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, और हम यहाँ पर देख रहे हैं ध्यान से, तो A, B और C, इनमें हम देखें तो जो आकृतियां हैं वो एक ही प्रकार से हैं, जबकि D में हम देखें तो आकृतियां कुछ अलग प्रकार से है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर A, B, C ये सभी इसमें आयत हैं, और यहाँ पर D में हम देखें तो यहाँ पर है आपका वृत्त, इसलिए D इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे हम देखें 15 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो A और है आपका B और D, ये किसी भी प्रकार से आप देख रहे हैं तो इनमें जो व्यवस्थित हैं, इनकी जो यहाँ पर जो नीचे में आपका देखें तो ये बड़ा से छोटे होते हुए आई हैं, लेकिन C में आप देखें तो जो यहाँ छोटा से ये बड़ा होते हुए आधार की तरफ गई है, तो इसलिए C इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बाकी A, B, C ये सभी एक दूसरे से बहुत कुछ समानता इनमें है, ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा C। निम्न पैटर्न में संख्याओं की अगली पंक्ति क्या होगी, व्हाट विल बी द नेक्स्ट रो ऑफ नंबर इन द फॉलोइंग पैटर्न। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा। 5-5 का फर्क है, 40 फिर 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80, 80 से फिर 5 85 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर 5 90 और यहाँ 95 हो जाएगा। तो 85, 90 और 95, तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या होगा, राइट चॉइस रहेगा, ये सही उत्तर रहेगा। एक स्कूल प्रातः 7:40 पर यह आरंभ होता है तथा 5 घंटे 30 मिनट तक चलता है, तो स्कूल किस समय बंद होता है। 7:40 पर ये चालू हो रहा है, तो हम यहाँ पर देखें तो 7:40 से लेकर के 8 बजे, यदि 20 मिनट हो गया यहाँ पर फासला इसका, 20 मिनट इसमें जोड़ दें तो 8 बज जाएगा। और फिर 8 से फिर हम देख रहे हैं कि इसमें 4 घंटा और जोड़ दें तो हो जाएगा आपका कितना, 12 बज जाएगा, ठीक है। अब तक तो ये 4 घंटा 20 मिनट हो चुके हैं। फिर हम देखें यहाँ कि इसको 20 मिनट को यदि 30 मिनट कर दें तो ये हो जाएगा फिर 12:10, तो ये 10 मिनट और जुड़ गया यहाँ पर, तो 4 घंटा 30 मिनट हो गया। और यहाँ पर 5 घंटा 30 मिनट की बात हो रही है, तो 1:10 जैसे ही करें तो ये हो जाएगा 1 घंटा और इसमें बढ़ जाएगा, और 5 घंटा 30 मिनट ये हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम देखें तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, 1:10 PM, अपराह्न, दोपहर 12 बजे के बाद को अपराह्न कहा जाता है, तो ये भी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अमित किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है, यदि वह 15 दिन काम करे तो कार्य का कितना भाग पूरा होगा। देखिए किसी कार्य को, पूरे कार्य को 30 दिन में समाप्त करेगा तो सीधी सी बात है उसका आधा दिन यदि काम कर रहा है तो काम का आधा भाग ही पूरा होगा, तो आधा को हम 1/2 के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर आगे हम देखें, निम्न आकृति में से कितने त्रिभुज हैं।
कितने त्रिभुज हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और हो गया 6। फिर आगे हम देखें यहाँ से यहाँ तक 7, यहाँ से यहाँ तक 8। फिर उसके बाद हम देखें ये हो गया 8 से 9, ठीक है। उसी प्रकार से ये हो गया 10 और ये 11, ठीक है। और उसके बाद हम फिर से देखें इसको तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ 11 से ये 12 और ये हो जाएगा आपका 13। और यदि पूरा पूरा हम यहाँ से फिर लें, यहाँ से फिर ये वाला ये हो गया आपका 14 और ये 15 और ऊपर ऊपर पूरा लेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो आकृति में 16 त्रिभुज चित्र हैं, है ना। अब आगे हम देखें श्रृंखला को पूर्ण करें, कंप्लीट द सीक्वेंस। पहला है CMM, फिर है EOO, फिर GQQ और उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि खाली स्थान है और है KUU। तो यहाँ पर पहले अक्षर में 2 अक्षर बढ़ रहा है, जैसे C के बाद D और E आया तो यहाँ पर C में 2 अक्षर जैसे बढ़ा तो E आ गया, ठीक है। उसके बाद E F G H I J K, ठीक है। यहाँ पर C के बाद आ गया है E के बाद फिर नेक्स्ट आएगा G और उसके बाद आएगा I और उसके बाद आया है K। तो यहाँ पर I आ जाएगा, ठीक है, यहाँ I आ जाएगा। उस प्रकार से हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देख रहे हैं तो C और D दोनों जगह I आया है, A और B तो नहीं होगा। C और D में क्या हो सकता है, अब इसको देखना है। आप देख पा रहे हैं ठीक वैसे ही M के बाद M N को छोड़ दिया गया है, फिर O है, फिर O P को छोड़ दिया गया है, Q है, फिर उसके बाद R को छोड़ा जाएगा और A शेष आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद T को छोड़ा जाएगा और U आ गया। तो यहाँ पर A शेष होगा, तो C ऑप्शन क्या होगा, ये सही उत्तर होगा। इस श्रृंखला को देखें 7 10 8 11 9 12, अगली कौन सी संख्या आना चाहिए। लोकेट दिस सीरीज 7 10 8 11 9 12। आप देख पा रहे हैं कि 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, तो 9 के बाद हो जाएगा आपका 10। तो यहाँ पर डी ऑप्शन 10 ये सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 107 गुणा 85 गुणा 96 गुणा 0 गुणा 54 का परिणाम है। द रिजल्ट ऑफ 107 मल्टीप्लाई 85 मल्टीप्लाई 96 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 5 इज। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये जो जीरो है, जीरो किसी के साथ भी जब गुणा होता है तो उसका मान को, उसके परिणाम को जीरो कर देता है, शून्य कर देता है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा शून्य। अगला क्वेश्चन है यदि एक घड़ी में 9:30 या 9:30 बज रहे हैं तो घड़ी में 12 बजने में कितने मिनट बचे हैं। तो यहाँ पर 9:30 हुआ है, यदि 30 मिनट और हो जाए तो हो जाएगा 10, ठीक है। और 10 के बाद 2 घंटा और जुड़ जाए तो हो जाएगा फिर 12। तो उस हिसाब से देखें तो 2 और 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट, और 1 घंटा में होते हैं 60 मिनट, तो 2 घंटा में हो जाएंगे 120 मिनट, और ये 30 मिनट भी इसमें जुड़ेगा तो हो जाएगा 150 मिनट। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है 150 मिनट ये सही उत्तर होगा। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रिया ने कहा, वह मेरे दादा के बेटे का बेटा है। लड़का रिया से किस प्रकार से संबंधित है। पॉइंटिंग अ बॉय रिया सेड, ही इज सन ऑफ माई ग्रैंडफादर्स सन्स। हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू रिया।
रिया ने कहा वह मेरे दादा का। यहाँ पर जैसे रिया है तो उसका दादा क्या हो जाएगा, उसके ऊपर में पिताजी और उसके ऊपर में उनके पिताजी, तो उनको दादाजी कहेंगे, रिया उसको दादाजी कहेंगे यहाँ ऊपर को। तो वह मेरे दादा के बेटे, तो उसके बेटे तो वही उनके पिताजी हो गए। का बेटा है तो उसी का बेटा, अब रिया तो खैर लड़की है तो उसी का उसके पापा के बेटा यानी उसका भाई। तो यहाँ पर लड़का का रिया से क्या किस प्रकार संबंधित है, बी ऑप्शन हो जाएगा भाई, रिया का वो भाई होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 25 से 26 हम देखें तो नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए बी सी और डी दर्शाए गए हैं। इन चारों चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है, अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। In this question 25 and 26 4 figure A, B, C and D have been given. In each question of these 4 figures, 3 figures are similar in some way and 1 figure is different. Select the figure which is different. यहाँ पर हम देखें तो 3 चित्र एक समान हैं, तो यहाँ पर B, C, D आप देख रहे हैं सभी एक समान हैं। यहाँ पर A जो है असमान है, इसलिए ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आँखों के साथ साथ मुंह भी दे दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से देखें सी में हम देख रहे हैं कि RUN से बना हुआ ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन है, जबकि सी ऑप्शन में के भी आ गया है, इसलिए के जो है अलग रहेगा। तो यहाँ सही इसका उत्तर हो जाएगा सी, के नहीं, सी ऑप्शन NKU। ओके, फिर आगे हम देखें 27 नंबर का प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र का चयन करना है। आपको प्रश्न चित्र को देख लेना है, ऐसे ही आपको एक और चित्र देखने को मिलेगा, वही इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ए ऑप्शन को आप देखें, जैसे ही प्रश्न चित्र है वैसे ही उत्तर चित्र है यहाँ। बाकी बी में हम देखें तो किरणों की संख्या कम हो गई है, इसलिए बी तो नहीं है। फिर हम देखें सी में सूर्य का रंग बदला हुआ है, यहाँ पर पूरा सूर्य दिख रहा है, इसलिए ये भी नहीं है। सही इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 28 से 30 नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त है, लुप्त दर्शाया गया है। तो दिए गए उत्तर चित्र ए, बी, सी और डी को देखें और उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र का पैटर्न करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में रखा जा सके। तो यहाँ पर हम देखें तो जिस तरह से ये बीच सेंटर से जुड़ा हुआ है ये तीर, तो ज़रूर दिशा परिवर्तन किए बिना ऐसा बताया जा रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा इसका डंडी। तो उस हिसाब से देखें तो ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, आपके डी में ठीक वैसे ही है, इसलिए डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बाकी चीज़ों को और भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखें प्रश्न चित्र में ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये लाइन आपका विकर्ण तो रहेगा ही। ए में है क्या, नहीं है। बी में हम देखें तो बी में दोनों तरफ हो गया है, जबकि ऐसी ज़रूरत नहीं थी। सी में देखें तो सी में है बिल्कुल ही ऐसा ही, और डी में देखें तो नहीं है, इसलिए सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी चीज़ को आप भी और थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न चित्र आप भी देखें कि प्रश्न चित्र में आपका ये जो वृत्त है, ये वृत्त जो डबल लाइन से बना हुआ है, इस प्रकार से ज़रूरत है हमको। तो यहाँ पर ए जैसा हमको ज़रूरत है वैसा ही है ए, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। बी, सी और डी इस प्रकार से नहीं हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में तीन प्रश्न चित्र दिए हैं और चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए उपलब्ध उत्तर चित्र ए, बी, सी और डी में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में स्थापित किया जा सके। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 क्वेश्चन फिगर्स आर गिवन and a 4th space is left blank. The question figures are in a sequence
To complete the sequence, choose one of the answer figures A, B, C and D that can be placed in the empty space of the questions figure. प्रश्न चित्र में देख रहे हैं कि ये जो उत्तर की ओर ये आधा गोला है, फिर आ गया आपका पूर्व दिशा की ओर, अब दक्षिण दिशा की ओर, अब की बार जो आएगा वो पश्चिम दिशा की ओर रहेगा। तो उस हिसाब से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे हम देखें प्रश्न 32 और 33 में नीचे दिए गए प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न में दो प्रश्न चित्र के दो सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के जो दो प्रश्न चित्र में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे और चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। तो उत्तर चित्र ए, बी, सी और डी में से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ पर हम देखें तो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 2 sets of question figures are given. In the second set there is a question mark. The first set of 2 questions figure is related in a specific way. Similarly, the third and fourth question figure in the second set must also be related in the same way. Choose one of the answer figure A, B, C and D that will replace the question mark. प्रश्न चित्र को आप ध्यान से देखें और आपको फिर उत्तर आसानी से समझ में आ ही जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये ऊपर की ओर ये जो नोक जो है लगा हुआ है, ठीक है। अब की बार ये नीचे की ओर ये नोक आ गया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जो सेट है उसमें जो तीसरा चित्र है ये ऊपर की ओर गया है, तो चौथा जो चित्र रहेगा वो भी नीचे की ओर ही रहेगा, आपकी नीचे की ओर आएगा। तो उस हिसाब से देखें तो ए ऑप्शन यही है उत्तर चित्र में, ये सही है इसका उत्तर। सेम चीज़ हम देखें जो 33 नंबर का क्वेश्चन है, 33 नंबर का, इसमें भी जो नोक है ये ऊपर की ओर है और दूसरा भी ऊपर की ओर ही है। फिर उस हिसाब से देखें तो अगली बार ये नीचे की ओर आया है, तो नेक्स्ट जो रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि जो नेक्स्ट जो भी उत्तर रहेगा वो भी नीचे की ओर ही आना चाहिए। और भी कुछ चीज़ें हैं, आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि ऊपर में 2 बिंदी है और फिर ये नीचे में 2 बिंदी आ गया। फिर हम देखें नीचे में 2 बिंदी रहेगा तो अभी ऊपर में 2 बिंदी ये चला जाएगा। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो नीचे की ओर ये नोक रहना चाहिए, तो नीचे की ओर तो हम देख रहे हैं कि ए और सी है। तो ये जो बिंदी है ना, आप देख रहे हैं बिंदी, ये ऊपर की ओर अभी जाना चाहिए। तो उस हिसाब से ए ऑप्शन में ये सही बैठ रहा है। तो यहाँ पर जो उत्तर चित्र है ए ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर होगा। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 34 फाइंड द मिसिंग नंबर। पहला जो नंबर है वो है 4, फिर है 9, फिर है 16, फिर क्या होगा, फिर 36 है, फिर 49 है, फिर 64 है। आप देख पा रहे हैं कि पहला जो नंबर है वो है 2 का वर्ग, फिर दूसरा जो नंबर है वो है 3 का वर्ग, फिर 16 जो है वो है 4 का वर्ग, फिर अगला जो रहेगा वो रहेगा 5 का वर्ग, और फिर ये 36 है वो है 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग। तो यहाँ पर 5 का वर्ग नहीं दिया गया है और 5 का वर्ग होता है 25, तो ये हो जाएगा 25 इसका सही संख्या। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। लीप वर्ष की पहचान क्या है। लीप वर्ष की पहचान ये है कि लीप वर्ष 4 से विभाजित होता है और 4 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि आप देखें उसकी इकाई दहाई को, वो 4 से भाग जा रहा है कि नहीं, इस चीज़ को आप देख लें। तो यहाँ पर हम देखें तो ए ऑप्शन ही क्या है, इसकी इकाई दहाई में देख रहे हैं तो 0.4 है, ये 4 से विभाज्य है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ठीक है, ये लीप वर्ष है, बाकी 2005 और 6 और 10 ये नहीं होंगे। फिर आगे हम देखें 36 नंबर का प्रश्न है, असंगत जोड़ी का चयन करें। असंगत जोड़ी, आय का उल्टा व्यय, आयात का उल्टा निर्यात, आरोह का उल्टा अवरोह, लेकिन आरंभ और प्रारंभ, ठीक है, बिगिनिंग एंड स्टार्ट,
उसका हम देखें, इसका सेंस देखें तो दोनों क्या है, समान है। तो असंगत जोड़ी यही हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, फाइंड द ओड पेयर इन द फ्लोइंग पेयर्स। 37 निम्न को सही क्रम में चयन करें। भारत, एशिया, रायपुर, छत्तीसगढ़। आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ऑप्शन को पहले देख लें। एशिया है, फिर रायपुर है, फिर भारत है, फिर छत्तीसगढ़। फिर बी ऑप्शन में देखें, रायपुर है, फिर छत्तीसगढ़, फिर एशिया है, फिर भारत, फिर है भारत, छत्तीसगढ़, रायपुर, एशिया, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत, एशिया। यहाँ पर जो सही जो सीक्वेंस है वो है डी ऑप्शन। रायपुर एक राजधानी है, किसकी राजधानी है, छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ जो है राज्य है भारत का, और भारत जो है एशिया महाद्वीप का एक देश। अगला जो क्वेश्चन है, यदि 26 जनवरी को रविवार का दिन है तो 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा। 26 जनवरी को रविवार का दिन है, ठीक है, रविवार का दिन है 26 जनवरी को। फिर हम देखें तो 27, 28, 29, फिर 30 और जनवरी में होते हैं 31 दिन, है ना। तो ये 27 तो हो जाएगा आपका सोमवार, फिर 28 मंगल, बुध, और 30 को गुरु हो जाएगा, 31 को हो जाएगा शुक्र। तो रविवार के आगे 5वां दिन हो जाएगा शुक्रवार। तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, शुक्रवार। फिर आगे हम देखें 39, गीता अपने घर से मंदिर जाने के लिए, ठीक है, पूर्व दिशा में 20 मीटर चलती है। अभी आपको याद रखना है कि ऊपर रहेगा उत्तर, नीचे रहेगा दक्षिण, आपके दाईं ओर रहेगा पूर्व और इधर रहेगा पश्चिम। तो हमको वैसे ही चलना है। तो गीता अपने घर से मंदिर जाने के लिए पूर्व दिशा 20 मीटर चलती है, ठीक है, ये 20 मीटर चली गई पूर्व दिशा की ओर। फिर वो बाईं दिशा मुड़ करके 10 मीटर जा रही है। तो पूर्व दिशा की ओर मुख की है, तो बाईं ओर क्या रहेगा उसका, बाईं ओर उसका रहेगा उत्तर दिशा। तो बाईं दिशा की ओर मुड़ करके वो 10 मीटर चलती है, तो 10 मीटर ये चली गई ऊपर की ओर, ठीक है। तो गीता अब किस दिशा में होगी, किस दिशा में है ये, ऊपर की ओर, उत्तर दिशा में है। तो ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, उत्तर। फिर आगे हम देखें 40 नंबर का प्रश्न, 35 लड़कों की एक पंक्ति में राहुल मध्य में खड़ा है, तो उसका बाईं एवं दाईं तरफ से क्या स्थान होगा, ठीक है, उसका बाईं एवं दाईं तरफ से क्या स्थान होगा। यहाँ पर दोनों चीज़ को बता दिया गया है, बाईं एवं दाईं तरफ दोनों तरफ से क्या स्थान होगा। और राहुल जो है मध्य में खड़ा है, तो 35 लड़कों की एक पंक्ति है, तो इधर से रहेगा आपका 17 और इधर से रहेगा आपका 17, 17 हो जाएगा 34, और वो खुद क्या है, उसको मिला करके 35 हो गए लड़के, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 18वां स्थान, ठीक है, जो आपके लेफ्ट तरफ से भी 18वां है और इधर राइट तरफ से भी उसका स्थान जो है 18वां रहेगा, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, तो राजस्थान की जो राजधानी हो जाएगी वो जयपुर, तो सी ऑप्शन हो जाएगा जयपुर। फिर आगे हम देखें, निम्न शब्दों में से भिन्न शब्द कौन सा है, मंदिर है या मस्जिद या चर्च है या अस्पताल। देखिए ये मंदिर, चर्च और मस्जिद ये धर्म के मामले हैं, सभी पूजा स्थल है, जबकि अस्पताल क्या है, एक चिकित्सा सुविधा है, इसलिए अस्पताल क्या हो जाएगा, ये भिन्न शब्द होगा। फिर आगे जो हमारा क्वेश्चन है, नितेश मुकेश से बड़ा है, ठीक है, नितेश मुकेश से बड़ा है, तो हम लिख लें यहाँ पर नितेश ये बड़ा है, उधर मुंह खोल दें मुकेश की तरफ, छोटा मुंह रहेगा और बड़ा मुंह रहेगा वो नितेश की ओर रहेगा। फिर हम देखते हैं, लेकिन सुरेश गोविंद से छोटा है, सुरेश जो है गोविंद से छोटा है, तो हम लिख लेंगे गोविंद की ओर ये बड़ा मुंह कर देंगे और ये सुरेश की तरफ छोटा मुंह कर देंगे, ठीक है। ये हो गया दूसरा शर्त। और गोविंद सुरेश से छोटा है, और गोविंद सुरेश से छोटा है। यहाँ पर देखिए नितेश मुकेश से बड़ा है, लेकिन सुरेश और गोविंद से छोटा है, ये पूछा है, ये बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों के समझ में थोड़ा सा ये फ़र्क आया है, क्या आया है, देखिए नितेश मुकेश से बड़ा है, ठीक है,
तो नितेश जो है मुकेश से तो बड़ा है, लेकिन सुरेश और गोविंद से छोटा है। तो ये सुरेश और गोविंद की बात हो रही है, तो इससे क्या है, ये छोटा है, तो इधर ये दोनों की तरफ ये मुंह खुला रहेगा। फिर आगे है गोविंद सुरेश से छोटा है, तो गोविंद सुरेश से छोटा है, तो सुरेश जो है क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फिर गोविंद, फिर नितेश, फिर मुकेश। तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा तो मुकेश होगा। फिर ऐसे में कौन होगा, मुकेश सबसे छोटा होगा, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकेश। फिर आगे हम देखें, वेन आरेख में कौन सा विकल्प निम्नलिखित के आपसी संबंध को व्यक्त करता है। यहाँ पर हम देखें तो हाथ है, फिर पैर है, फिर शरीर है। विच ऑप्शन इज वेन डायग्राम एक्सप्रेसेस द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ द फ्लोइंग हैंड्स, लेग्स एंड बॉडी। यहाँ पर जो शरीर है सी, जैसा कि ये बड़ा सा आप देख रहे हैं बी ऑप्शन में, तो एक बड़े घेरे शरीर के भीतर दो छोटे छोटे घेरे जो ए और बी हैं, जो कि हाथ और पैर हैं, वो दोनों रहेंगे। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन आप देख रहे हैं, यही इसका सही संबंध को दर्शा रहा है। ठीक है, फिर आगे हम देखें 45 नंबर का, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, हम जैसे कि यहाँ लिख दें, यहाँ 8 दिशा को बना दें। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व किधर रहेगा, इधर ये पूर्व, इधर क्या रहेगा आपका दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व क्या हो जाए, दक्षिण पूर्व, यहाँ पर ये जो दक्षिण और पूर्व रहेगा ये हो जाता है आपका उत्तर दिशा। ठीक है, और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व यानी ये जो है, ये वाला भाग जो है ये पश्चिम हो जाए। ठीक है, ये उत्तर रहेगा और पूर्व रहेगा, ये वाला भाग जो है अभी पश्चिम कहला रहा है। ठीक है, ये उत्तर कहलाया और ये पश्चिम कहलाया। ठीक, इसी तरह दक्षिण पश्चिम क्या होगा, दक्षिण पश्चिम क्या होगा, देखिए उत्तर ये है, तो इधर वाला जो है आपका दक्षिण हो जाएगा, है ना, और ये वाला भाग जो है पूर्व हो जाएगा। तो उस हिसाब से देखें तो क्या पूछा है, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम, यहाँ पर ये दक्षिण हुआ और ये हो गया पश्चिम, तो उस हिसाब से ये दक्षिण पश्चिम होगा। और दक्षिण पश्चिम में हमने क्या नोट किया है, यहाँ पूर्व दिशा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, पूर्व। ठीक है, यदि आप लोगों की समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और यदि समझ में अभी नहीं आ रहा है आप लोगों का, तो आप हमें कमेंट कर लिख भेज सकते हैं, हम उसका डिटेल वीडियो आप लोगों को पहुंचा देंगे इसी चैनल पर। तो इसके लिए आपको बेल आइकन भी दबा देना है। ठीक है, फिर आगे हम देखें, यहाँ पर एक पंक्ति में बैठे 4 लोगों ए बी सी डी के समूह में यदि व्यक्ति ए एक छोर पर बैठा है और व्यक्ति बी व्यक्ति ए के तुरंत दाईं ओर बैठा है, तो व्यक्ति बी के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है। इन अ ग्रुप ऑफ 4 पीपल ए बी सी डी सिटिंग इन अ लाइन, इफ पर्सन ए इज सिटिंग एट वन in and person B is sitting to the immediate right of person A, who is sitting to the immediate left of person B। यहाँ पर हम प्रश्न को देखें, आरेख के माध्यम से समझें कि एक पंक्ति पर 4 लोग बैठे हैं ए बी सी, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्यक्ति ए एक छोर पर बैठा है। ये नहीं बताया जा रहा है कि ये दाईं ओर बैठा है या बाईं ओर, हाँ, लेकिन इतना जरूर बताया जा रहा है कि व्यक्ति बी व्यक्ति ए के तुरंत दाईं ओर बैठा है। तुरंत दाईं ओर मतलब ठीक यहाँ पर ही बैठा है बी। ठीक है, ये ए है और उसके तुरंत दाईं ओर बैठा है बी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि व्यक्ति बी के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है, तो तुरंत बाईं ओर कौन बैठा रहेगा, वही ए तो बैठा रहेगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका सही उत्तर। फिर आगे हम देखें, जब समय 3 बजे हैं तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना है। तो 3 बजे रहेंगे तो यहाँ रहेगा आपका जैसा कि घंटे का ये कांटा, और ये रहेगा आपका मिनट का कांटा। मिनट का कांटा रहेगा 12 में और घंटे का कांटा रहेगा 3 में, तब जा कर के 3 बजते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कौन सा यहाँ पर कोण बनना चाहिए। जी हाँ, एक समकोण बन रहा है और समकोण का मान होता है
90 अंश, ये यहाँ पर ये सही उत्तर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, फिर आगे हम देखें श्रृंखला को पूर्ण करें। श्रृंखला को पूर्ण कर रहे हैं हम, यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला ही जो संख्या है वो है 343, और 343 को देखते ही ऐसा लगता है, आप यदि देखे होंगे, इस चीज़ की प्रैक्टिस किए होंगे वर्ग और घन संख्या की, तो ये क्या है, 7 का ये घन हो गया। ठीक उसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि 216 6 का घन है। फिर हम देखें 125 ये 5 का घन है। तो किस तरह से अवरोही क्रम में ये आ रहा है। फिर आने वाला जो रहेगा वो रहेगा आपका 4 का घन, और 4 का घन यानी होता है 64। तो ए ऑप्शन क्या होगा, 64 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम अगला क्वेश्चन देखें। यदि तीनों आकृतियों में समान नियम का पालन किया जाता है, यदि तीनों आकृतियों में समान नियम का पालन किया जा रहा है तो लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं चित्र को, और चित्र में है बीच में 31, फिर है 59, और आगे जो क्वेश्चन मार्क लगा है वहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर हम देखें तो जो 49 नंबर का यहाँ प्रश्न है, ये हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आ पा रहा है कि ये क्या चीज़ है। तो हम माफ़ी चाहेंगे कि 49 नंबर का उत्तर क्या होगा, किस प्रकार से इसको निर्धारित किया गया है उत्तर को, ये समझ पे नहीं आ रहा है बार बार कोशिश करने के बाद भी, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, यदि माउस को LNTRD के रूप में कोडित किया गया है तो हाउस के लिए कोड क्या है। तो यहाँ पर हम देखें माउस को किस तरह से कोडित किया गया है, LNTRD के रूप में, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि LM फिर होता है NO फिर होता है TURSDE। ठीक है, मतलब एक एक अक्षर कम किया गया है। तो हाउस का क्या हो जाएगा, हाउस का हो जाएगा आपका GH, ठीक, NO TURS और DE। तो GNTRD यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन है, यहाँ पर सी लिखा गया है, डी GNTRD ये उत्तर हो जाएगा। फिर आगे हम देखें, यहाँ पर प्रश्न है गणित से, सरल कीजिए 720, और उसके बाद है भागित है, फिर है 15, फिर धन है, फिर 76 है, फिर ऋण है 45, क्या होगा इसका उत्तर। तो सबसे पहले हम काम करेंगे, 780 को 15 से जब भाग देंगे तो 15 से भाग देंगे तो ये इस प्रकार से होगा, 780 और 15 से यदि भाग देते हैं तो हो जाएगा इसका उत्तर आपका 15 पच्चे, ये हो जाएगा 15 पच्चे 75, और 78 में 75 गया तो 3 आ जाएगा शेष, और ये 0 फिर हो जाएगा 15 दूनी 30, तो ये हो गया 52 आ गया। 52 को फिर हम और 76 को जोड़ देंगे, 52 और 76 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 8, और ये हो जाएगा 7 5 12, 128 हो जाएगा। और 128 में फिर 45 को घटा देंगे, तो 45 को घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 8 में 5 गया तो 3, और 12 में 4 गया तो ये 8, 83 इसका उत्तर आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। फिर आगे हम प्रश्न देखें कि एक आयत का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है, यदि लंबाई 9 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात करें। जैसा कि आपको पता ही है कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई होती है, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर हो जाएगा आपका क्षेत्रफल बटे लंबाई। और क्षेत्रफल यहाँ पर कितना है, क्षेत्रफल है आपका, देख पा रहे हैं कि 72 वर्ग मीटर है, तो उसको हम 9 से क्या कर देंगे, उसको भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 9 8 72, ठीक है, तो 8 मीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी। फिर आप देखेंगे कि 1/4 को प्रतिशत में लिखा जा सकता है, 1/4 को, तो 1/4 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1/4 को हम 1/4 को 100 से गुणा कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा।
फिर हम देखें 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 10 में 8 गया, बच गया 2, और ये शून्य से जुड़ जाएगा तो हो जाएगा वो 20। तो फिर हो जाएगा 4 पंचे 20, और ये हो जाएगा 25%। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर 25%। फिर आगे हम देखें, यहाँ पर 350 ऋण 10 है, फिर कोष्टक में है 9 गुणित 4, फिर है कोष्टक बंद धन 10 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम कोष्टक का हल कर लेंगे। तो कोष्टक का हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोष्टक का जैसे ही हल करते हैं तो 9 चौक हो जाता है 36, 9 चौक क्या हो जाएगा 36। और हम देख पा रहे हैं कि 9 चौक 36 जैसे हुआ तो यहाँ पर इसको लिख ले पहले 350, फिर और ये 10, और यहाँ पर कोष्टक के बाहर कुछ चिन्ह नहीं है यानी गुणा का चिन्ह है, तो 9 चौक हो गया 36, और फिर हो जाएगा यहाँ पर धन 10। तो यहाँ पर 350, और यहाँ दोनों का जब गुणा होगा 10 गुणित 36 का, तो ये हो जाएगा 360, और फिर धन 10। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर 350 भी धनात्मक है और ये 10 भी, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे 360 हो जाएगा। फिर ये 360 का 360 से जब घटाव होगा, ठीक है, 350 और 10 मिलकर के 360 हो गया, और ऋण 360, तो जब दोनों घटेगा तो उत्तर क्या जाएगा आपका, उत्तर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन 0। ठीक है, ये उत्तर आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे हम देखें 55 नंबर का, कि भिन्न को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में, और सबका यदि हर समान है तो फिर उसको जितना अंश बड़ा होगा भिन्न उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या को हम लिखेंगे 6/9 को, फिर उसके बाद 5/9 को लिखेंगे। पहला जो रहेगा 6/9, फिर है 5/9, और फिर 4/9 को तीसरी बार में, और चौथी बार में लिखेंगे 3/9 को। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे हम देखें संख्या 6281 में 6 का स्थान मान है, 6 का स्थानीय मान, यानी वो 6 जो है 1000 के स्थान पर है, इसलिए उसका स्थानीय मान हो जाएगा 6000। फिर आगे हम देखें 400 का को हम गुणित के रूप में लिखते हैं 25%, 25% को हम 25/100 के रूप में लिखेंगे। ये शून्य कट गया, ये भी, ये भी, ये भी, फिर 25 चौक हो जाएगा आपका 100। तो क्या मान होगा इसका, सी 100 इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आगे हम देखें, एक गाड़ी की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि यह गाड़ी 3 घंटे तक चलती है तो उसने कितनी दूरी तय की। तो 1 घंटा में वो 60 किलोमीटर चल रहा है, तो 3 घंटे में कितना हो जाएगा, 60 गुणित 3, 3 छिक्का 18, और 1 शून्य का 1 शून्य, 180 किलोमीटर ये चलेगा। बी ऑप्शन देखिए 180 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर प्रति घंटा की वो दे दिया है, इसको प्रति घंटा की ज़रूरत नहीं है, 300 मतलब 180 किलोमीटर, ये इतना ही सही है। ठीक है, फिर आगे हम देखें 5, 10 और 15 का लघुत्तम समापवर्तीय क्या होगा। 5, 10 और 15 का देखते हैं। सबसे पहले 2 से, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, और ये 15 का 15, फिर उसके बाद 3 से, फिर ये 3 पंचे 15, फिर 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 पंचे या 5 दिया 15, और 15 दूनी हो जाएगा 30। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 30 इसका सही उत्तर। फिर आगे हम देखें 10 और 15 का महत्तम समापवर्तक क्या है। 10 और 15 का हम तब तक कटाएंगे जब तक दोनों संख्या से ये कटती रहेगी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऐसा यहाँ पर हमको 2 से तो दोनों कटता हुआ नहीं लग रहा है, क्योंकि 15 तो एक विषम संख्या है। फिर 3 से भी देखें तो ये 10 छूट जा रहा है। 5 से देखें तो 5 दूनी हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 5 या 15, यानी इसका महत्तम समापवर्तक आ जाएगा आपका 5। ठीक है, फिर आगे हम देखें, यदि एक संख्या को 9 से भाग करने पर शेष फल 6 आता है तो वह संख्या कौन सी हो सकती है। और यहाँ पर ऑप्शन है 15, 18, 23 और 31। तो 9 से भाग करने पर शेष फल 6 आ रहा है। यदि हम 15 को 9 से भाग दें तो 9 एकम 9, और 15 में 9 यदि कट गया तो शेष फल आ जाता है 6। तो यही पहला ऑप्शन क्या है 15, ये इसका सही उत्तर होगा।
फिर आगे हम देखें एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया और उसका क्रय मूल्य 450 रुपये था, तो उसका बिक्री मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो उसका क्रय मूल्य है 450, है ना, उतना रुपये में खरीदा गया है, उसको 10% हानि में बेचा गया, मतलब उसको 10% हानि में बेचा गया है, तो 10 बटे हो जाएगा 100। अब यहाँ पर ये शून्य कट गया, ये भी शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, ये भी शून्य कट गया, यानी 45 रुपये हानि से बेचा गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 45 रुपये को घटा देंगे, किससे, 450 से, तो ये घटा देंगे तो 405 रुपये आ जाएगा। ये डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो गया। फिर आगे हम देखें 55,000, ठीक है, 55,000 लिख लिए। फिर है 500, 530, ये देखिए अंकों में लिखा जा सकता है इस प्रकार से। कौन सा है ऑप्शन, 55,530, ये है सी ऑप्शन। ठीक है, फिर आगे हम देखें यदि 30 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं तो 45 व्यक्ति इसी कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 30 व्यक्ति 15 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको जब गुणा करते हैं तो 15 तिया हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 450, और उसी प्रकार से 45 व्यक्ति कितने दिन में काम करेंगे, मान लो 1 से दिन में काम करते हैं, तो यहाँ पर 1 से बराबर क्या हो जाएगा, 45 को इधर पक्षांतर कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से 45 से कम 45, 45 से कम 45, 1 हो गया, और ये शून्य का शून्य, कितना हो गया 10 दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर 10 दिन, ये इसका सही उत्तर आ जाएगा। फिर आगे हम देखें, यहाँ पर है 5.55 धन 55.555, फिर है इसके बाद धन, दशमलव के नीचे में दशमलव ही आपको लिखना है, फिर 555, ये इस प्रकार से हो गया। इसका योगफल आपको करना है, इसको फिलअप कर ले, शून्य से 5 हो गया आपका 10, हाथ में आया 1, इसको ऊपर हम कर दें, 5 5 10 5 15 और 1 हो जाएगा आपका 16, हाथ में आया 1, इसको हम ऊपर में कर दें। फिर उसी प्रकार से 5 5 10 5 15 और 1 हो जाएगा 16, 16 का 6, हाथ अब 1 आया हाथ से, उसको ऊपर में इधर कर दें, दशमलव के नीचे में दशमलव डाल दें, फिर हो जाएगा आपका 5 5 10 और 1 11, और फिर एक जो हासिल आया उसको हम ऊपर कर दें, तो ये 5 और 1 हो गया 6, 61.660 यहाँ पर आया है 61.660, सी ऑप्शन देखिए। ठीक है, 5 का घात यदि शून्य हो तो उसका मान क्या होगा, तो जिस किसी संख्या का घात यदि शून्य होता है तो उसका मान आता है 1। ठीक है, क्योंकि 1 का घात शून्य बराबर होता है 1, ये नियम है। फिर आगे हम देखें 1 3 5 7 9 11 व 13 का औसत क्या होगा। यहाँ पर औसत क्या है, आपके कितने संख्याओं का औसत है यहाँ पर, जैसा कि 1 2 3 4 5 6 7 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, लगातार 7 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, ये प्रश्न है। ठीक है, तो इसका उत्तर तो 7 होगा, लेकिन फिर भी आप लोग जैसे इसको जोड़ेंगे, सबको जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 49, और 49 को फिर 7 से आपको भाग देना पड़ेगा, क्योंकि आंकड़ों की योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो 7 × 7 7 7 49, डी ऑप्शन 7 ही उत्तर आएगा। ठीक है, फिर आगे हम देखें 60 अंश कोण का पूरक कोण का मान बराबर होगा, 60 अंश कोण का पूरक कोण, और पूरक कोण का मान कितना होता है, पूरक कोणों का योग होता है आपका 90 अंश होता है। ठीक है, तो 60 में कितना हम जोड़ें तो वो 90 अंश का हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन 30 अंश। ठीक उसी प्रकार से हम देखें यहाँ पर है 10,234, फिर है 20,456, फिर है 30,678, फिर है 40,901 का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको जो है योगफल ज्ञात करना है, थोड़ा टाइम तो लगेगा इसके लिए। अब टाइम लगेगा तो आप क्या करेंगे, इनके लिए आपको लिए मतलब गणित के लिए तो थोड़ा समय आपको लगता ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से इकाई के नीचे में इकाई, दहाई के नीचे में दहाई और सैकड़ा के नीचे में सैकड़ा करते हुए आपको योग करना है। ठीक है, यहाँ पर हम योग कर रहे हैं। ठीक, और ये हो गया आपका।
ठीक 901। अब इसको हम जोड़ते हैं, 6 4 हो गया 10, 10 और 8 हो जाएगा 18 और 1 9, यानी 19। हाथ में आया 1 ऊपर में चला जाएगा। ये हो गया अब 7 5 आपका हो गया 12 और 3 15 और 1 हो जाएगा 16 का 6, हाथ में आया 1 ऊपर में ले जाएंगे इसको। फिर हम देखते हैं कि 9 और 6 हो जाएगा 15, 15 और 4 हो जाएगा 19, 19 और ये 20 21 और ये हो गया है आपका 22। हाथ में आया 2, इसको ऊपर हम रख दें तो 2 को भी हम यहाँ लिख सकते हैं। फिर ये हो गया 4 3 7, 2 9 और 1 10, ये हो गया। ठीक है, मतलब कितना हो गया 1,02,269, 1,02,269, ये ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हम देखें तो यहाँ इसको हम मिटा सकते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा दें ताकि और भी यहाँ पर काम कर सकें। यहाँ पर है 12.3 और 4.5 का गुणनफल, तो हम सीधे सीधे 45 गुणित 123 मान के चल रहे हैं, बाद में हम दशमलव लगाते रहेंगे। 5 तिया 15 का 5, हाथ में आया 1, फिर 5 दूनी 10 और 1 हो गया 11, हाथ में आया 1, 5 एकम 5 और 1 6। ठीक है, अब इसके बाद गुणा का 1 को करते हैं, स्टेप बढ़ाते हैं। फिर ये 4 तिया हो गया आपका 12, हाथ में आया 1, 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया। अब ये 1 कट गया है ना। फिर उसके बाद हम देखें 4 एकम 4, यहाँ पर 5 और 1 और 2 हो गया 3, फिर ये 6 और 9 हो गया आपका 15, हाथ में आया 1 और ये 4 और 1 मिल करके हो गया 5। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दशमलव के बाद एक अंक है और यहाँ दूसरा अंक है, तो हम ऐसे जगह पर दशमलव लगाएंगे कि उसके बाद 2 अंक आए। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं 55.35, 55.35, ये बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर। फिर आगे हम देखें 71 नंबर का प्रश्न, 21 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणित भुजा, और भुजा का मान यहाँ पर दे दिया गया है 21। तो यहाँ पर हम ज्ञात कर लेंगे, क्या हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 84 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा, ये बी ऑप्शन। फिर आगे हम देखें 18/24 का सरलतम रूप, हम कटा के देखें, 2 से कटाएंगे, 2 नी 18, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया 9/12। इसको और सरल कर सकते हैं किस तरीके से, अब चाहे तो 3 से कर लें, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये हो गया आपका 3/4, तो 3/4 ये सी ऑप्शन है। फिर आगे हम देखें 8,87,381 को अंकों में लिखा जा सकता है, 8 लाख लिख लिए, फिर उसके बाद अल्प विराम दे दिए, फिर हो जाएगा 87,000 लिख लिए, फिर अल्प विराम दे दिए, फिर लिखेंगे हम 381, ये हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कहाँ पर है, यहाँ पर देखें तो ये डी ऑप्शन देखिए, ये आ गया उत्तर। ठीक उसी प्रकार से 1/3 भागित 1/3, देखिए हम भागित को हम जैसे ही गुणा के रूप में करें तो इसको कर सकते हैं 3/1। ठीक है, उल्टा पलट जाएगा, ये 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये कट जाए तो ये आ जाएगा आपका 1/1, जिसको 1 के रूप में हम जानते हैं, तो ये ए इसका उत्तर 1 होगा। फिर आगे हम देखें 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी? 2 अंकों की बात हो रही है और वो है सबसे बड़ी विषम संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 99 होता है, और 99 ही सबसे बड़ी विषम संख्या होगी, इसलिए सी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। फिर आगे हम देखें भाग 3 भाषा अंग्रेजी, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 76 to 80। महात्मा गांधी was born on 2nd October 1869 in Porbandar, Gujarat. His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. He is also known as the father of nation in India. Gandhi believed in truth and non-violence. He led many movements for India's freedom, such as the Dandi March and Quit India movement. He was a lawyer by profession but devoted his life to the service of the nation. Gandhiji's
टीचिंग इंस्पायर मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड इवन टुडे। यहाँ पर है वेन वाज गांधी महात्मा गांधी बर्न, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, फिर उसके बाद है वेयर वास महात्मा गांधी बर्न, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर, बी ऑप्शन। व्हाट वास गांधी जी प्रोफेशन, गांधी जी क्या थे? एक वकील थे, लॉयर थे। फिर हम देखें विच मूवमेंट वेयर लेड बाय गांधी जी फॉर इंडियाज फ्रीडम, तो इसका जो सही उत्तर है वो है क्विट इंडिया मूवमेंट भी है, और हम देखें तो दांडी मार्च भी ये है। तो बोथ ए एंड बी, तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, व्हाट डिड गांधी बिलीव इन, गांधी जी किस में विश्वास करते थे? तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस पर। चूज द करेक्ट प्लूरल फ्रॉम ऑफ द वर्ड चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा? तो चाइल्ड का जो बहुवचन रूप रहेगा वो रहेगा आपका चिल्ड्रन, ये बी ऑप्शन रहेगा चिल्ड्रन। फिर उसके बाद देखें विच ऑफ दिस वर्ड इज अ नाउन, यहाँ पर कौन सा ऐसा शब्द है जो कि संज्ञा है? तो यहाँ पर ब्लैक तो एक एजेक्टिव है, ठीक है, स्वीट भी एजेक्टिव है, रन तो वर्ब है, सी क्या है? कैट, कैट एक नाम है, एक जानवर का नाम है, इसलिए ये संज्ञा होगा। फिर आगे हम देखें फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल, हमको करेक्ट आर्टिकल लिखना है सी सा, और उसके बाद है एलिफेंट एट द जू, तो यहाँ पर एलिफेंट, एलिफेंट का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो ई से कर रहे हैं एलिफेंट, तो यहाँ पर, और एलिफेंट अनिश्चितता का बोध है कि कौन सा एलिफेंट है ये बताया नहीं गया है, उसका कोई स्पेसिफिक यहाँ पर नाम नहीं है, तो यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल एन लगेगा। ठीक है, तो इसी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे हम देखें अरेंज द फॉलोइंग वर्ड टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, इज माई बुक एंड दिस, यहाँ पर आपको सार्थक वाक्य बनाने के लिए इन शब्दों को व्यवस्थित करना है ना, अरेंज करना है मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक, तो यहाँ पर बी ऑप्शन देखिए, दिस इज़ माई बुक, ये सही उत्तर होगा। फिर है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको सही वर्तनी वाला, सही स्पेलिंग वाला यहाँ पर वर्ड चूज करना है, और यहाँ पर हम देखें तो फरवरी का अलग अलग यहाँ पर स्पेलिंग दिया गया है, तो सही इसका स्पेलिंग तो होगा फेब्रुअरी, ऐसे इसको पढ़ा जाता है फेब्रुअरी। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ए ऑप्शन फेब्रुअरी, ये इसका सही स्पेल्ड वर्ड है। ठीक है, फिर आगे हम देखें अब भाग 3 भाषा हिंदी, यह है, गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, तो ध्यान से पढ़िए इसको। 15 अगस्त को हम भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, यह दिन हमारे देश की स्वतंत्रता की याद दिलाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। इस दिन सभी लोग अपने अपने तरीक़ों से देश के लिए अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण किया जाता है। बच्चे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। यह दिन हमें अपने देश की महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है। हमें हमेशा देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए और इसे बेहतर बनाने में योगदान देना चाहिए। तो यहाँ पर है स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। स्वतंत्रता दिवस के दिन क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, ध्वजारोहण भी होता है और बलिदानों की याद भी होती है। तो उपरोक्त सभी, इसका डी इसका उत्तर हो जाएगा। आज़ादी का पर्यायवाची शब्द है, आज़ादी का पर्यायवाची स्वतंत्रता, जी हाँ बिल्कुल। क्रांति, संघर्ष और शांति ये पर्यायवाची नहीं है, इनके अर्थ कुछ अलग होते हैं। महान शब्द का विलोम क्या है? महान शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? देखिए, छोटा का तो होता है बड़ा, साधारण का होगा महान, ठीक है। अद्भुत और विशाल ये अलग चीज़ें हैं।
फिर आगे हम देखें कर्तव्यनिष्ठ का अर्थ क्या है। कर्तव्यनिष्ठ का अर्थ हो जाएगा आपका जिम्मेदार। ये आप सब आलसी, संघर्षशील और सहायक नहीं है। प्रेम का पर्यायवाची शब्द है, प्रेम का पर्यायवाची नफरत है, द्वेष है, क्रोध है, नहीं है बाबा ये। इसका जो सही उत्तर है आपका सी, स्नेह। स्नेह रहेगा ये। कठिन का विलोम शब्द क्या है। कठिन का विलोम, कठिन का उल्टा क्या होगा, सरल। तो यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन। बाकी मुश्किल, जटिल और असंभव ये नहीं होगा। पानी पानी होना, पानी पानी होना यानी शर्मिंदा होना, ये ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। खुश होना, नाराज होना, प्यास बुझाना ये नहीं है। फिर आगे हम देखें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया है। तेज विशेषण है, पढ़ना क्रिया है, सुंदर भी यहाँ पर हम देखें तो विशेषण है और अच्छा भी विशेषण है। तो यहाँ पर पूछा गया है क्रिया है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, पढ़ना। फिर आगे हम देखें निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य प्रश्नवाचक है। आप वहाँ जा रहे हैं, वह वहाँ जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो, मैं वहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर तो तुम क्या कर रहे हो ये होगा, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और देना था, वो था क्वेश्चन मार्क को, लेकिन दिया नहीं है ना। क्वेश्चन मार्क देना था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, ये सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे हम देखें जो भाग है 3, उसका जो भाषा है छत्तीसगढ़ी, उससे लेकर के क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ी में सफ़ेद को क्या कहते हैं। छत्तीसगढ़ी में सफ़ेद को कहा जाता है उजला। क्या कहते हैं, उजला कहते हैं। उजियारा तो उजाला को कहेंगे, और कजल, कजल यानी कालापन को कहेंगे। धवल भी, धवल यानी भी होगा आपका कुछ कहें प्रकाश से भरा हुआ, लेकिन उजला, उजला हम सफ़ेद के लिए उपयोग करते हैं छत्तीसगढ़ी में। फिर उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर ते जैसे चलन चलथस, क्योंकि चलथस से आ रहा है, चलन चलथस। ते जैसे चलन चलथस तैसे फल पाथस, तो यहाँ पर हो जाएगा ए चलन। फिर आगे हम देखें छत्तीसगढ़ी के गुरतुर शब्द का हिंदी में क्या अर्थ है। गुरतुर, तो गुरतुर गोठ है ना, गुरतुर यानी मीठा, यहाँ पर मीठा हो जाएगा। फिर छत्तीसगढ़ी में पताल का हिंदी अर्थ क्या होगा। पताल, पताल का हिंदी अर्थ होगा, आप टमाटर को बोलते हैं पताल। ठीक है, यहाँ पर हम देखें छत्तीसगढ़ी मुहावरा आँखी उघरना। आँखी उघरना का अर्थ होता है, तो जन्म लेना, जन्म लेना, आँखी उघरना नहीं, ये नहीं है। सत्य को जानना, आँख में बीमारी होना, आँख में बीमारी होना भी नहीं है, आँख आना भी नहीं है। सत्य को जानना ये ज़्यादा सटीक लग रहा है, सत्य को जानना ये सही होगा। तो छत्तीसगढ़ी मुहावरा आँखी उघरना का अर्थ होता है सत्य को जानना। फिर आप लोगों को कैसा लगा, आप ये पूरा हम लोगों का मॉडल आंसर ज़रूर, यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही, दूसरे को भी शेयर कर दीजिए भैया। इतना हम लोग जो है मेहनत कर रहे हैं आप ही लोगों के लिए, तो इतना तो आप लोग ज़रूर हमारे लिए कीजिए। और एक प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे पाए, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। फिर भी आप जो है कमेंट करके हमें उसका सही उत्तर बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं ऐसे ही एक मॉडल आंसर लेकर के फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।